क्या है टोटल एक्सपेंडिचर विच हैपन्स ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लागत क्या है? आपके साधनों पे आने वाला व्यय। आप उत्पादन कैसे करते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि आपके स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधनों को लगाकर उत्पादन किया जाता है। दैट मीन्स अगर लेबर और कैपिटल आप लगा रहे हैं, उन दोनों चीज़ों को मिलाकर आपका क्या होगा, आप फैक्ट्री में लेबर भी यूज़ कर रहे हैं, आप मशीनें यूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल आ रहा है, उन सब में आपको पेमेंट करना पड़ता है या नॉन पेमेंट बेसिस पे भी आपकी कॉस्ट आती हैं। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है आपका ऑन प्रोक्योरिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन to produce a given level of output is called as cost। तो लागत क्या है हमारी? साधनों को प्रयोग में लाने के लिए आपको जो कुल व्यय करना पड़ता है वो है साधनों की लागत। तो हम सर पढ़ रहे हैं अब यहाँ पे लागत का सिद्धांत। नाउ देयर आर टू थ्योरीज ऑफ कॉस्ट। लागत के जो सिद्धांत हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक आपके ट्रेडिशनल थ्योरी होती हैं जो पुरानी थ्योरीज चली आ रही हैं हमारे सिद्धांत, और एक है हमारे आधुनिक सिद्धांत यानी कि मॉडर्न थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट और मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तो हम पहले आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ कॉस्ट, जो हमारी बहुत पुराने सिद्धांत बने हुए हैं लागत। और ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट में कॉस्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट, यानी कि अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें। आप सभी को पता है शॉर्ट टर्म में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, स्थिर और परिवर्तनशील साधन। फिक्स फैक्टर्स कौन से हैं? उनका नाम फिक्स क्यों है, वो स्थिर क्यों है? वो उत्पादन की मात्रा के साथ साथ नहीं बढ़ते हैं, वो फिक्स हैं। चाहे आप 10 यूनिट बनाओ चाहे आप 100 यूनिट बनाओ, आपको फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही आएगी, इसीलिए तो उसका नाम फिक्स्ड कॉस्ट है। तो हमारे पास क्या एग्जांपल्स हैं फिक्स्ड कॉस्ट के? फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जांपल्स हैं सैलरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। आपने स्टाफ जो रख रखा है, आपको जो सैलरी दे रहे हो, हर महीने आप बराबर उसको 10,000 रुपये सैलरी दे रहे हो अपने स्टाफ को, चाहे प्रोडक्शन आपका 10 यूनिट का हो चाहे 100 यूनिट का हो। सो द कॉस्ट इज फिक्स्ड, स्थिर है आपकी लागत, जो आप वेतन दे रहे हैं उसकी लागत फिक्स है। नेक्स्ट क्या है? डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। डेप्रिसिएशन यानी कि मूल नाश, यानी कि जो आप मशीनरी यूज कर रहे हैं उसका फिक्स डेप्रिसिएशन आप हर बार चार्ज कर रहे हैं। एक्सपेंसेस फॉर बिल्डिंग डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स। एक बिल्डिंग है आपकी, उसकी रिपेयर्स में आपने जो खर्चा किया है वो फिक्स है। क्यों? क्योंकि हर बार आपको मेंटेनेंस पे मान लो हर महीने आपको 5,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। किसी महीने 150 यूनिट बन रही है, किसी महीने 500 यूनिट बन रही है, यानी कि यूनिट्स के हिसाब से, उत्पादन की मात्रा के हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन का खर्चा जो है वो बदलता नहीं। तो ये कौन सी कॉस्ट है? फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज विच डू नॉट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। जो उत्पादन की मात्रा के साथ साथ नहीं बदलती हैं वो कहलाती हैं स्थिर लागतें। दूसरी टाइप्स की कॉस्ट कौन सी होंगी हमारी? वेरिएबल कॉस्ट। नाम में ही उनके क्या आ रहा है? वेरी। वेरी करना मतलब चेंज होना। वेरिएबल कॉस्ट किस तरीके की है हमारे पास? रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ कैपिटल सच एज फ्यूल, पेट्रोल डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, ऑर्डिनरी रिपेयर्स, रूटीन मेंटेनेंस। तो ये कौन सी कॉस्ट हैं? अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो आपको रॉ मटेरियल, कच्चा माल ज़्यादा चाहिए होगा। जितनी ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करोगे उतनी ज़्यादा आपको रॉ मटेरियल लगेगा। जितने ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतनी ही आपको लेबर की यूनिट्स भी लगेंगी, ज़्यादा लेबर हायर करनी पड़ेगी, श्रम की मात्रा बढ़ेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट यानी कि परिवर्तनशील लागतें क्या होती हैं? जो उत्पादन की मात्रा के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती हैं और उत्पादन की मात्रा घटने के साथ साथ परिवर्तनशील लागतें भी कम होती हैं। सो वेरिएबल कॉस्ट चेंज ड्यू टू चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। When production increases, variable cost increases. Production decreases, variable cost decreases. So this is the classification of costs under traditional theory. First of all, total costs are divided into long-term cost and short-term cost. दीर्घकालीन लागतें और अल्पकालीन लागतें। अल्पकालीन लागतें दो तरीके की हैं,
स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। So ये है आपका ट्रेडिशनल थ्योरी। सो इन द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ द फर्म टोटल कॉस्ट आर स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कुल स्थिर लागतें और कुल परिवर्तनशील लागतें। परिवर्तनशील लागत को घटती बढ़ती लागत भी कहते हैं क्योंकि वो चेंज होती रहती है, घटती बढ़ती लागतें बदलती रहती हैं। Now total costs are made up of three types. टोटल कॉस्ट में हमने अभी पढ़ा पिछले डायग्राम में, इसमें इक्वेशन में, दैट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि कुल लागत दो चीजों से मिलकर बनी है, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो टोटल होता है ऐड कर दिया जाए अगर उनको, तो हमारे पास आ जाती है कुल लागत यानी कि टोटल कॉस्ट। सो टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। शॉर्ट फॉर्म किस चीज की है ये? टीएफसी इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टीवीसी इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टीसी क्या है? टोटल कॉस्ट। तो कुल लागत बराबर स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत। लेट्स कैलकुलेट। हम कैलकुलेशन से देखते हैं कि कैसे आपकी टोटल कॉस्ट बनती है। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। आउटपुट है आपके पास फर्स्ट कॉलम में, Q मतलब आउटपुट, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट 0 1 2 3 टिल 8 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। 8 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिक्स्ड कॉस्ट का क्या होगा? लेट्स अज्यूम कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है 10 रुपीज। नाउ वेदर यू प्रोड्यूस 1 यूनिट 2 यूनिट 3 और 8 यूनिट्स डजेंट मैटर, चाहे आप 1 यूनिट बनाओ चाहे आप 8 यूनिट बनाओ, ये कॉस्ट तो फिक्स रहेगी 10 रुपए पर। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपकी बिल्डिंग का रेंट है, आपकी बिल्डिंग का रेंट है ये, तो किराया तो उतना ही जाएगा चाहे आप 5 यूनिट बनाओ उस बिल्डिंग के अंदर, चाहे आप 500 यूनिट बनाओ। सो फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन की मात्रा 0 1 2 3 8 हो गई बढ़ के, लेकिन जो आपकी स्थिर लागत है वो वही की वही है, इसीलिए उसका नाम क्या है? स्थिर। स्थिर साधनों की लागत है ये। स्थिर साधन किस तरीके के होते हैं हमारे? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, वो फिक्स रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट यानी कि हमारे वेरिएबल फैक्टर्स की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ यूजिंग वेरिएबल फैक्टर्स। स्थिर साधनों की लागत स्थिर लागत कहलाती है और परिवर्तनशील साधनों को लगाए जाने की लागत परिवर्तनशील लागत कहलाती है। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखो, 0 यूनिट है जब, तो वेरिएबल कॉस्ट 0 है। यानी कि जब कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो यानी कि कोई परिवर्तनशील साधन इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, तो 0 क्वांटिटी पे 0 फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स यूज हो रहे हैं और इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट 0 है। जैसे ही आपने 1 यूनिट बनानी शुरू करी तो आपको कुछ लेबर चाहिए, कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसमें आपके पास कॉस्ट आई लेट्स से 10 रुपए की, यानी कि 1 यूनिट बनाने में परिवर्तनशील लागत 10 रुपए की आई। 2 यूनिट बनाने में 18 रुपए की लागत आई, 3 यूनिट बनाने में 24 की आई, 28 32 38 46 62। आप देख रहे हैं जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ा, फर्स्ट कॉलम में आपको दिख रही है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, उत्पादन की मात्रा, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ी, थर्ड कॉलम में देखो वेरिएबल कॉस्ट यानी कि परिवर्तनशील लागत भी बढ़ती चलेगी। इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ती है वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग टोटल कॉस्ट, कुल लागत हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो कुल लागत क्या है? कुल लागत स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का जोड़ है। इट इज द टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो आप कॉलम का लास्ट कॉलम का हेडिंग देखेंगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, यानी कि कुल लागत बराबर स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत। नाउ हमें क्या करना है? ऐड करना है। फिर सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड करते जाएंगे। 10
10 प्लस 10 20, 10 प्लस 18 28, 10 प्लस 24 34। ऐसे ही आपको कैलकुलेट करते करते ये जो लास्ट कॉलम है आपको बता रहा है कि आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी है, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। नाउ दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। ये लागतों का की गणना है, लागतों की गणना हम इस हिसाब से करते हैं। जब हम इसी चीज को डायग्राम पे प्लॉट करेंगे, इसी चीज को डायग्राम पे प्लॉट करेंगे तो हाउ विल अवर कॉस्ट कर्व्स लुक लाइक, हमारे लागत वक्र जो हैं वो किस तरीके के दिखते हैं, लेट्स सी दैट। फर्स्ट डायग्राम आप चेक करिए। फर्स्ट डायग्राम में, सारे ही डायग्राम्स में आपके पास एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे आपके पास है quantity of production. On x axis you have quantity of production और y axis पे cost है। x मतलब quantity और y axis पे c लिखा हुआ है, c means cost. So there is quantity of production on x axis, total cost on y axis. उत्पादन की मात्रा है x axis पर और कुल लागतें हैं आपके पास y axis पर। फिक्स्ड कॉस्ट कैसी दिखेगी? फिक्स्ड कॉस्ट विल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है, कुल स्थिर लागत जो है, वो एक सीधी रेखा है जो कि समांतर है एक्स एक्सिस के तरफ, यानी कि इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी चाहे आपकी प्रोडक्शन की 1 यूनिट हो, 2 यूनिट हो, चाहे 10 यूनिट हो, कॉस्ट तो वही रहेगी 10 रुपए। तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेकिन लेट्स लुक एट द सेकंड डायग्राम। सेकंड डायग्राम में मेरे पास क्या है? वेरिएबल कॉस्ट प्लॉट कर रहे हैं हम इस बार, कुल परिवर्तनशील लागत का हम डायग्राम बना रहे हैं। सो वी आर प्लॉटिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन द सेकंड डायग्राम। वही एक्स एक्सिस पे आपके पास उत्पादन की मात्रा यानी कि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, वाई एक्सिस पे टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नाउ आप जब इसको प्लॉट करना शुरू करोगे तो यू विल सी दैट दिस कर्व विल लुक लाइक एन इन्वर्टेड एस। ये उल्टे एस की तरह लगता है। इंग्लिश में जो लेटर एस बनाते हैं उसका रिवर्स लगता है। तो इनिशियली आप अगर देख रहे हैं तो इनिशियली आपका ये इंक्रीज होगा एट इंक्रीजिंग स्पीड, बहुत तेजी से आपकी लागतें बढ़ रही, बहुत स्लो स्पीड से आपकी लागतें बढ़ रही हैं और उसके बाद ये बहुत ही आप देखेंगे तेजी से इंक्रीज होंगी। इनिशियली धीरे धीरे इंक्रीज होंगी और उसके बाद बहुत तेजी से बढ़ेंगी। ठीक है, सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका इन्वर्टेड एस जैसा दिखता है। यू कैन रीड हियर ऑल्सो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन ट्रेडिशनल थ्योरी is inverse S shape which reflects law of variable proportions. So जब हमने law of variable proportions पढ़ा था तो हमने समझा था कि initially आपकी वेरिएबल फैक्टर्स की मात्रा बढ़ाने से आपका टोटल कॉस्ट कम होता है और उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो वी आर सेइंग दैट टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज एन इन्वर्टेड एस शेप्ड कर्व। आपके पास जो ये टेबल है इसका जो सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम है ये टीवीसी, अगर आप इसे प्लॉट करके देखेंगे एक डायग्राम पे तो यू विल सी दैट योर टीवीसी कर्व विल लुक लाइक दिस। तो ये दो चीजें हो गई, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। नेक्स्ट वी कम टू टोटल कॉस्ट कर्व, टीसी, कुल लागत वक्र। ना कुल लागत वक्र किससे मिलके बनता है? हमें पता है कुल लागत बराबर स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत, यानी कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो डायग्राम पे भी वी हैव टू डू द सेम थिंग, डायग्राम पे भी हमें सेम काम करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे TFC। तो TFC आपका कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। So this is your TFC. Now when you actually plot TVC तो वो ओरिजिन से शुरू होगा, 0 पॉइंट से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? लुक हियर, ये S शेप्ड कर्व बन रहा है जो 0 पॉइंट से शुरू हो रहा है, ये है TVC। हमें पता है TC इज इक्वल टू समेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो in diagram also you have to do vertical summation of these two curves. Look here, total cost is vertical summation of TFC and TVC. Vertical summation मतलब
नीचे से ऊपर की तरफ आप इन कर्व्स को अगर ऐड कर देंगे उसे वर्टिकल समेशन कहते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। तो आपके पास टीएफसी कर्व है और ये टीवीसी कर्व है, इसे जोड़ते जाइए। तो 0 पॉइंट पे क्या होगा, आपका टीसी कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ टीएफसी कर्व है वहां से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि 0 पॉइंट पे क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट तो होती ही नहीं है, सिर्फ टीएफसी होती है। तो टोटल कॉस्ट भी क्या होगी, फिक्स कॉस्ट के बराबर होगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो है ही नहीं। नेक्स्ट आगे वाले लेवल्स में क्या होगा, जितना आपका ये टीवीसी का लेवल है, वेरिएबल कॉस्ट का जो लेवल है, आप उसमें टीएफसी ऐड करते जाइए। तो ऊपर एक आपका नया कर्व बनेगा जिसको हम कहते हैं टोटल कॉस्ट कर्व, कुल लागत वक्र। ये कुल लागत वक्र भी बिल्कुल टीवीसी जैसा दिखेगा शेप में। टीवीसी कर्व की शेप टीएफसी कर्व से ही, टीवीसी कर्व से ही डिटरमाइन होती है। टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट जैसी ही दिखेगी, बस फर्क क्या होगा, ये उससे ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में किस चीज का अंतर होता है, ये कर्व में आप देख रहे हो कि ये समांतर है, ये पैरेलल है एक दूसरे के, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो फिक्स है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का गैप क्या होता है, इनके बीच का गैप होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और वो उसका तो नाम ही फिक्स्ड है, दैट मीन्स इट इज कांस्टेंट। So this gap shows you the amount of total fixed cost. TC और TVC कर्व के बीच का गैप क्या शो करता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और वो किसके बराबर होगा, जो ये आपका जिस लेवल पे आपका TC है, TFC है, इस लेवल के बराबर। So this summarizes the total cost curves to us. एक बार रिवाइज करते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और वो फिक्स है, कांस्टेंट है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टीवीसी यानी कि कुल परिवर्तनशील लागत जो है वो एक इन्वर्टेड एस शेप्ड कर्व जैसी दिखती है, इन्वर्टेड एस शेप्ड कर्व जैसी दिखती है, और इसका स्लोप चेंज होता रहता है। ये किस पे डिपेंड करती है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पे डिपेंड करती है। टीवीसी कर्व ऐसा क्यों होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की वजह से होता है, यानी कि साधनों के प्रतिफल के नियम की वजह से आपका जो कुल परिवर्तनशील लागत है वो एक इन्वर्टेड एस जैसी दिखती है, और ये जीरो लेवल पे जीरो होती है, और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाता है इसकी भी क्वांटिटी इंक्रीज होती जाती है। With increase in the quantity of output, the total variable cost also increases. Next we talk about average cost, यानी कि औसत लागतें। Average cost क्या होता है, average मतलब औसत। तो औसत लागतें भी आपकी तीन तरीके की होंगी, जैसे आपके पास तीन तरीके की कुल लागतें हैं, ऐसे ही उनकी तीन तरीके की आपकी क्या होंगी, औसत लागत होगी। दैट मीन्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एएफसी, एवीसी और एसी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत की हम बात कर रहे हैं। औसत कैसे निकाला जाता है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अगर डिवाइड कर दिया जाए टोटल यूनिट्स ऑफ आउटपुट से, टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू यानी कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, तो दिस विल गिव यू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। सो टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। औसत स्थिर लागत किस चीज के बराबर होती है, कुल स्थिर लागत डिवाइडेड बाय उत्पादन की मात्रा। नाउ आप जब इसको डायग्राम पे प्लॉट करेंगे, ये औसत स्थिर लागत का जो वक्र है वो कैसा दिखेगा, ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा विच इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व विच इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, यानी कि इसका ढलान नीचे की ओर है और ये मूल बिंदु की तरफ नतोदर है। ठीक है, सो ये मूल बिंदु को लेकर उन्नतोदर है और इसका ढलान घटता हुआ नीचे की तरफ ढलान है इसका। इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व विच इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। उन्नतोदर है मूल बिंदु को लेकर,
Second point, and a very important point to remember, is that AFC curve is a rectangular hyperbola. ज्योमेट्री में हम एक टर्म पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो कर्व आपको दिख रहा है AFC का, इस शेप को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है कि एट एनी पॉइंट द टोटल एरिया अंडर दिस कर्व, किसी भी पॉइंट पर, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर आप चेक करेंगे तो टोटल एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो फिक्स होता है, सेम होता है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर आप इस AFC पे एक कोई भी पॉइंट बनाएंगे, उसको y एक्सिस और x एक्सिस पर लेके जाएंगे, एक रेक्टेंगल बनेगा और उस रेक्टेंगल का एरिया हर बार सेम होगा। वेदर यू चेंज द पॉइंट ऑन एनी point along this AFC curve, the total area under it will be same। यानी कि AFC कर्व एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है और इसके हर पॉइंट पे जो आपका एरिया निकल के आएगा रेक्टेंगल का, वो क्या शो करता है? वो TFC यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट शो करता है, कुल स्थिर लागत बताता है। और आपको पता है स्थिर लागत तो हमेशा बराबर होती है, वो कभी बदलती नहीं है। इसीलिए इस कर्व के अंदर, इस वक्र के नीचे जितना भी एरिया होगा वो भी हमेशा स्थिर होगा, एक समान होगा। So your AFC curve is a downward sloping curve convex to the origin and it looks like a rectangular hyperbola। आपका औसत उत्पाद लागत वक्र जो होता है, औसत स्थिर लागत वक्र जो होता है, वो उसका ढलान नीचे की तरफ होता है, मूल बिंदु को उन्नतोदर होता है और ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा दिखता है। इफ वी कैलकुलेट कैसे करेंगे? AFC डिवाइडेड बाई Q, लास्ट कॉलम देखेंगे। लेट्स लुक एट द लास्ट कॉलम। TFC डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू AFC, यानी कि औसत निकालने के लिए कुल स्थिर लागत को आप उत्पादन की मात्रा से डिवाइड करेंगे। सो वी हैव फिक्स्ड कॉस्ट इन सेकेंड कॉलम, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और क्वांटिटी हमारे पास फर्स्ट कॉलम में है। आप डिवाइड करके जाइए और आपको वैल्यू मिल जाएगी AFC की। 10 divided by 1 is 10, 10 divided by 2 is 5, 10 divided by 3. Please calculate, all these values will come out to be as you can see in the picture। जैसा आपको दिख रहा है वैसे ही आपके पास वैल्यूज आएंगी। तो आपका AFC की वैल्यूज देखिए क्या आएंगी, 10, 5, 3.3, 2.5, 2, 1.7, 1.4, 1.4। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये वैल्यू कम होती जा रही है। जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है, प्रोडक्शन की, उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है, आपकी औसत स्थिर लागत कम होती जा रही है। 10, 5, 3, 2, 2, 1.7, 1.4, 1.2 ये कम होती गई। इसीलिए आपका AFC कर्व जो है वो कैसा दिख रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट टॉपिक, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागत, हम सभी को पता है औसत निकालने का फॉर्मूला। औसत परिवर्तनशील लागत अगर हमें निकालनी है तो हम कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की मात्रा से डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स AVC इज इक्वल टू TVC डिवाइडेड बाई Q। एक और भी फॉर्मूला इसका पॉसिबल है हमारे पास। दूसरा फॉर्मूला क्या पॉसिबल है हमारे पास कि हम अगर टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट कैसे निकल के आती है? टोटल कॉस्ट इज समेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर मुझे एवरेज टोटल कॉस्ट निकालनी हो, तो मैं दोनों एवरेज कॉस्ट को ऐड कर सकती हूँ, AFC और AVC को ऐड कर सकती हूँ। यानी कि अगर मुझे औसत लागत निकालनी है तो वो किसका टोटल होगी? औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत के जोड़ के बराबर होगी। ATC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC। लेट्स कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। क्या व्हाट आर वी कैलकुलेटिंग? वी आर कैलकुलेटिंग एवरेज कॉस्ट्स। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड फिक्स्ड कॉस्ट, हाँ, औसत स्थिर लागत हम कैलकुलेट कर चुके हैं, औसत परिवर्तनशील लागत हम कैलकुलेट कर रहे हैं, औसत परिवर्तनशील लागत हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सेकेंड लास्ट कॉलम इन द टेबल।
टेबल का आखिरी से दूसरा जो आपको दिख रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागत का फॉर्मूला क्या रहेगा? परिवर्तनशील लागत यानी कि कुल परिवर्तनशील लागत बटे उत्पादन की मात्रा। सो यू गो ऑन डिवाइडिंग, ये थर्ड कॉलम डिवाइडेड बाय फर्स्ट कॉलम, टीवीसी डिवाइडेड बाय क्यू। 0 upon 0 nothing, 10 upon 1 10, 18 divided by 2 9, 24 divided by 3 8, और ऐसे ही आप सो ऑन डिवाइड करते जाइए तो यू विल सी आपके पास वैल्यूज क्या आएंगी। लुक एट दिस सेकेंड लास्ट कॉलम, आखिरी से जो दूसरा कॉलम है आप इसे देखिए, 10 9 8 7 6.4 6.3 6.6 7.8। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, 10 से ये कम होती जा रही है वैल्यू, एबीसी इज डिक्लाइनिंग, 10 9 8 7 6.4 6.3, स्टॉप। 6.3 के बाद ये बढ़नी शुरू हो गई, 6.6 7.8, और अगर आप और आगे टेबल बनाएंगे तो यू विल फाइंड कि ये कॉस्ट बढ़ती ही जाएगी। तो क्या हुआ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में, औसत परिवर्तनशील लागत में क्या हुआ? पहले ये कम हुई, मिनिमम पॉइंट यानी कि 6.3 पर पहुंची, और उसके बाद फिर से बढ़नी शुरू हो गई 6.6 7.8 ऐसे। कम बैक टू योर डायग्राम, अगर आप अपने डायग्राम को चेक करोगे तो द सेम थिंग विल बी शोन इन द डायग्राम ऑल्सो, आपको अपने डायग्राम में भी सेम चीज दिखेगी। लेट्स लुक एट द सेकेंड डायग्राम फर्स्ट। पहले हम ये दूसरे डायग्राम को डिस्कस करते हैं। एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या है? उत्पादन की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। वाई एक्सिस पे क्या है आपके पास? कॉस्ट, सी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट। अगर आप इस कर्व पे जैसे जैसे x1 यूनिट पे आपकी कॉस्ट A है, x2 पे B है, ये आप टेबल को अगर प्लॉट कर दोगे, क्वांटिटी वाला फर्स्ट कॉलम और सेकंड लास्ट कॉलम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का यानी कि औसत परिवर्तनशील लागत का, अगर आप इसे इस कर्व पे प्लॉट करें, डायग्राम पे प्लॉट करेंगे तो यू विल सी पहले आपकी औसत परिवर्तनशील लागत कम होगी, कम होती गई और मिनिमम पॉइंट पर पहुंच गई सी। ये इसका मिनिमम पॉइंट है, ये मिनिमम पॉइंट पे पहुंच गई। न्यूनतम इसकी वैल्यू कहाँ पे है? सी पे है, जो 6.3 थी हमारी टेबल में। उसके बाद जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा, उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी, आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो पहले आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम हुई, फिर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है। सो इससे क्या हुआ, आपका ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल के आया, कॉस्ट कर्व निकल के आया, इट इज लुकिंग लाइक यू, इंग्लिश के लेटर यू जैसा लग रहा है, ये जैसे यू अम्ब्रेला वाला यू लिखते हैं, ऐसा दिख रहा है ये आपका शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। So this tells us that ABC curve looks like U. It has a U shape. क्यों होती है ये U shape? It happens because of law of variable proportion, या साधनों के प्रतिफल के नियम की वजह से, साधनों के प्रतिफल के नियम की वजह से ये U shape होता है। साधनों के प्रतिफल के नियम में क्या होता है, जैसे जैसे आप अब एक साधन को बढ़ाते जा रहे हैं, शॉर्ट रन में एक फैक्टर हमने वेरिएबल लिया है, जैसे जैसे आप इस फैक्टर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे आउटपुट बढ़ाने के लिए, व्हाट विल हैपन, शुरू में तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होएगा, मिनिमम पे पहुंचेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर आने लगेगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर आने लगेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर की वजह से क्या होगा, आपका एवरेज कॉस्ट, आपकी औसत लागत बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट x है ना, x3 है, पॉइंट x3 के बाद आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर यानी कि साधनों के घटते प्रतिफल का नियम लागू हो जाएगा, और उसकी वजह से आपका औसत परिवर्तनशील लागत वक्र बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो ये इसका पहले घटना, फिर मिनिमम पे पहुंचना और फिर बढ़ना एवीसी कर्व को यू शेप बनाता है। सिमिलरली आपके पास होती है मार्जिनल कॉस्ट। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? सीमांत लागत, सीमांत लागत। मार्जिनल कॉस्ट इज व्हाट, व्हेन आई produce one extra unit of output, how much more cost I have to incur, this is marginal cost.
Marginal cost is defined as a change in total cost which results from a unit change in output. यानी कि आउटपुट की एक यूनिट बढ़ाने से मेरी टोटल कॉस्ट कितनी बढ़ रही है, ये हमें मार्जिनल कॉस्ट बताता है. What is the formula to calculate marginal cost? It is nothing but first derivative of total cost function. यानी कि डेल्टा C अपॉन डेल्टा Q. डेल्टा TC यानी कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई डेल्टा Q. This gives you marginal cost curve.